as you know, A Character of a Happy Life is a poem composed by Sir Henry Wotton. Before starting about this poem, we will have to know all the qualities related to a really happy man. In this didactic poem, Sir Henry Wotton described the character of a happy man. He should be independent, honest, and truthful. He should be free from flatters and rumors. He should not be prey to God daily for godly merit. स्टूडेंट्स, आज आपको ध्यान देना है कि ये जो आज की हमारी क्लास है वो स्पेशल क्लास 12 के लिए है और पोएट्री पोर्शन से ली जा रही है। तो आज का जो हमारा पहला पार्ट होगा वो होगा कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर है, इंटरमीडिएट से रिलेटेड है, इंटरमीडिएट की पोएट्री बुक से बिलोंग करता है ये, और ये है हमारा कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। Before starting this video, we will have to know what is the means of character of a happy life. Character means होता है चरित्र। Character of a happy life, प्रसन्न जीवन का चरित्र, इसकी हिंदी होती है प्रसन्न जीवन का चरित्र। Character of a happy life. If you want to be spend your life easily, then you will have to know about all the qualities related to character of a happy man. Before starting this video, I want to say only one thing. If you are new in my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon. So let's start today's video. आज की जो वीडियो हमारी है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है इंटरमीडिएट के लिए और कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। जैसा कि आज का टॉपिक दिया गया है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, दिस पोएम इज composed by Sir Henry Wotton. This poem is composed by Sir Henry Wotton. ये जो पोएम है वो सर हेनरी वॉटन के द्वारा कंपोज की गई है। हेनरी वॉटन के द्वारा इस पोएम को लिखा गया है और पहला स्टेंजा जो इसका दिया गया है वो है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टाट, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टाट, दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. How happy is he born or not? Here in this stanza, we want to tell you that in this stanza, the poet describes about the qualities of a really happy man. So let's आपको देखना है ये जो स्पेशल टॉपिक है वो है हमारा हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न or not. वह व्यक्ति जन्म से या शिक्षा से कितना प्रसन्न रहता है, दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करता है, whose armor is his honest thought. आर्मर एक वर्ड यहां पे आता है, ध्यान देना है कि एक वर्ड आता है आर्मर। आर्मर मीन्स होता है डिफेंसिव कवरिंग, डिफेंसिव कवरिंग, इसको बोलते हैं सुरक्षा कवच। That serves not another's will, वह व्यक्ति जन्म से या शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है जो दूसरे की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है, whose armor is his honest thought, जिसका सुरक्षा कवच एकमात्र होता है और वो होता है ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी का विचार। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ईमानदारी का विचार मात्र जिसका एक सुरक्षा कवच होता है, एंड सिंपल ट्रुथ हिज एटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही जिसका एकमात्र सबसे महान गुण होता है। एटमोस्ट स्किल एक वर्ड आ रहा है यहां पे, ध्यान देना है, एटमोस्ट स्किल। एटमोस्ट स्किल मींस होता है ग्रेटेस्ट क्वालिटी। एटमोस्ट स्किल मींस होता है ग्रेटेस्ट क्वालिटी। तो कहने का मतलब ये है एंड सिंपल ट्रूथ इज एटमोस्ट स्किल, और जिसका साधारण सत्य ही एकमात्र सबसे महान गुण होता है। ऐसे इंसान के बारे में जब कभी हम वर्णन करते हैं, जब कभी हम बात करते हैं, तो वो निकल के आता है अ रियली हैप्पी मैन। नेक्स्ट स्टेप इज whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the word with care of princely love or vulgar breath, whose passions not his masters are. Here in this stanza, the poet describes about a really happy man, and all the related qualities also says in this stanzas,
whose passions not his master's आस। ऐसे इंसान, एक रियली हैप्पी मैन जो होता है, उस रियली हैप्पी मैन की, वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो उनकी स्वामी कभी नहीं होती, उनकी मास्टर उनकी कभी भी नहीं होती हैं। whose soul is still prepared for death, ऐसे इंसान की अंतर आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तत्पर रहती है, मृत्यु के लिए तैयार रहती है। untied unto the word with care, of princely love or vulgar breath, untied unto the word with care, सांसारिक मोह को त्याग करके, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो करके, आप प्रिंसली लव आर बल्गर ब्रिथ, ना ही ऐसे इंसान को एक राजकुमार के समान प्रेम की आशा होती है और ना ही किसी सामान्य आदमी की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने में किसी भी प्रकार का उसे कोई भी कष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्री। ध्यान देना, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हैथ। ये जो हैथ वर्ड होता है, इट इज अ वर्ड रिलेटेड टू लैटिन लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश इट मींस हैज। यहां पे आपको ध्यान देना, हैथ वर्ड जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है हैज। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्री, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter feet nor ruin make opposers great, who hath his life from rumors free. A really happy man is always free from flatters and rumors, whose conscience is his strong retreat. और ऐसे इंसान यानी रियली हैप्पी मैन जो होता है, रियली हैप्पी मैन इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम फ्लैटर्स एंड रूमर्स। एक वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। whose conscience is his strong retreat, जिसका शरण स्थल, जिसकी आत्मा ही जिसका एक दृढ़ शरण स्थल होता है। whose state can neither flatters feet, चापलूस व्यक्ति, फ्लैटर्स का मतलब होता है चापलूस, चापलूस व्यक्ति कभी भी एक वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति को कभी भी अपने वश में नहीं कर पाते हैं। नॉर रुइन मेक अपोजर्स ग्रेट, और ना ही उसके विरोधी उसको कभी भी पराजित कर सकते हैं, ना ही उसके विरोधी कभी भी उसको हरा करके अपने आप को महान साबित कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हु एनिमीज नन whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest ones are given with praise, nor rules of state but rules of good. Here in this stanza the poet describes about the character of a really happy man. A really happy man always how can be manage his self or herself. So let's see in this stanzas. Who enemies none whom chance doth raise. ऐसे व्यक्ति को कभी भी ऊपर उठने की कोई आशा नहीं रहती है और ना ही कोई उनका शत्रु, ना ही उनका कोई एनिमीज दुश्मन उसे कभी भी नीचा दिखा करके और अपना ऊपर नहीं हो सकता है। नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, और ना ही वह किसी दूसरे के व्यक्ति को, किसी दूसरे की बुराइयों को कभी भी अपने अंदर अपनाता नहीं है। हाउ डीपेस्ट वॉन्ट्स आर गिवन विथ प्रेज, हाउ डीपेस्ट वॉन्ट्स आर गिवन विथ प्रेज, वो ये भी जानता है, एक रियली हैप्पी मैन होता है, एक वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति जो होता है उसे भली भांति पता होता है कि हाउ हैप्पी डीपेस्ट वॉन्ट्स आर गिवन विथ प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति से एक वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति कभी भी प्रभावित नहीं होता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी तरह की सांसारिक चिंता करता ही नहीं है। ना रूल्स ऑफ स्टेट ना बट रूल्स ऑफ गुड, वह कभी भी किसी के बताए हुए रास्तों पर, किसी सांसारिक वस्तुओं के लोभ में आकर के कभी भी कोई काम नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वो हमेशा अच्छे कार्य करता रहता, हमेशा अच्छे रास्ते पर चलता रहता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, more of his grace than gift to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend. This man is free from servile bands
of hope to rise, of fear to fall, Lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. This man is who God doth late and early pray. Here in this stanza, the writer describes about all the habits of a really happy man who God doth late and pray early pray. वह व्यक्ति अर्थात वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड। लेकिन एक चीज ध्यान देना है आपको, एक वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करता है, लेकिन किसी विशेष उपहार की कामना किए बिना। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, ना ही उसे किसी प्रकार की ईश्वर से उपहार की कोई चाहत नहीं रहती है, वो निस्वार्थ भाव से ईश्वर की प्रार्थना करता है। Who entertains the harmless days with a well chosen books of friend. Who entertains the harmless days. वह अपने दिनों को बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत करता है। और देखना यह है कि किस तरीके से एक रियली हैप्पी मैन अपने जीवन को, अपने समय को किस तरीके से व्यतीत करता है। विथ अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, वह अपने दिनों को, वह अपने समय को या तो अच्छी किताबों के साथ व्यतीत करता है या फिर अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज आर फेयर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ thou not of lands and having nothing he hath all. Here in this stanza the writer describes about the greatest qualities of a really happy man, and he also want to show all the things that has a really happy man. Let's see in this stanza, this man is free from servile bands. A really happy man is always free from servile bands. सर्वाइल बैंड्स का मतलब होता है सांसारिक बंधन। एक वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त रहता है। ऑफ होप टू राइज आर फेयर टू फॉल, ऐसे इंसान को, एक रियली हैप्पी मैन को, एक वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति को ऑफ होप टू राइज, ना ही उसे ऊपर उठने की आशा रहती है, और फेयर टू फॉल, और ना ही उसे नीचे गिरने की शंका रहती है, ना ही उसे नीचे गिरने का कोई डर रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने आप का स्वामी होता है, अपने आप का मालिक होता है। दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यप उसके पास, यहाँ पर लैंड्स का मतलब होता है सांसारिक गतिविधियों से परिपूर्ण, सांसारिक सुख संपदाओं से परिपूर्ण। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यप उसके पास सांसारिक उपभोग की वस्तुएं ना हैं, फिर भी वह अपने आप का मालिक रहता है, अपने आप का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब हम देखेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी बर्टन। तो ध्यान देना है आपको, यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ जो है वो है रिटन बाय सर हेनरी बर्टन। अब हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। इस पोएम का वास्तविक केंद्रीय भाव क्या है? इन दिस पोएम, यहां से ध्यान देना, आप कॉपी पेन निकालिए और लिखते रहिए साथ साथ में, तभी पढ़ने का कुछ आनंद आएगा। इन दिस पोएम द पोएट describes the qualities of a really happy man. In this poem, the poet describes the qualities of a really happy man. A happy man is honest and truthful. A happy man is honest and truthful. He is the master of his passions. He is the master of his passions. He is not afraid of death. He does not care for love of the prince or the criticism of the common people. ध्यान देना यहाँ पे, he does not care for the love of the prince or the criticism of the common people. He is free from rumors. He depends upon the voice of his conscience. He does not care for false flattery.
he is not jealous of anyone's progress. He passes his times in the company of good books or friends. He is rich in heart and lord of himself. ध्यान देना इस लास्ट वाली लाइन को. He is rich in heart and lord of himself. ये हो गया हमारा सेंट्रल आइडिया.